नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। लखनऊ में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया एवं आभार व्यक्त किया है कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह पुष्कर ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा परिवार में एक सदस्य को कम से कम सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में नौकरी अथवा रोजगार देने की घोषणा पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मंच की विगत कई वर्षों से लंबित पड़ी इस मांग को मुख्यमंत्री ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में संकेत दिया है कि मंच की मांगों को उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में मजबूती से लागू किया जाएगा। इस अद्वितीय तोहफे के लिए करोड़ों बेरोजगारों नौजवानों में मंच की तरफ से भूरी प्रशंसा की गई। श्री सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग जैसे कुप्रथा को समाप्त करने के लिए मंच के माध्यम से लड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास की आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा किए जा रहे शोषण पर काफ़ी हद तक लगाम भी लगा है, इसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा को समाप्त करने को लेकर के, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर के, उनकी बुनियादी सवालों को लेकर के लगातार मैं संघर्ष करते रहा हूं। जहां नौजवान राजनीतिक दलों के चंगुल में फंसा हुआ है, उनको चंगुल से बाहर लाने के लिए तमाम विभिन्न कार्यक्रम कराना, उनके अंदर जागरूकता पैदा करना, ये बराबर मंच का प्रयास रहा है। जिसका नतीजा रहा कि आप देख रहे होंगे कि आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा जो शोषण हो रहा था बृहद पैमाने पर, कुछ हद तक रुका है। वह उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर शिकंजा कसने का कार्य किया है, जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। खैर, मैं आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में हूं, फिर भी उसमें कुछ सुधार हुए हैं, इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उसी क्रम में जो छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के अधिकार संरक्षण संवर्धन को लेकर के युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी ठोस कार्य योजना बनाए जाने को लेकर के परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा स्वरोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष किया जाता रहा। लगातार न्याय यात्रा, लगातार जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जाता रहा। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीतिक दल सिर्फ नौजवानों का अब तक वोट लेती रही हैं, सिर्फ प्रचार तंत्र का हिस्सा बनाने का काम किया है। अभी तक नौजवानों के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। लेकिन आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुख हेडलाइंस पढ़ करके संगठन के लोगों ने गर्व महसूस किया है, अपने संघर्षों पर आज गर्व महसूस किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने संगठन के मांग पत्रों पर विचार किया है, संगठन की अपील पर विचार किया है कि परिवार में एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी की व्यवस्था अथवा स्वरोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के लिए जो मंच का संघर्ष है, जो प्रयास है, उस प्रयास को केंद्र सरकार को भी पहुंचाने का अनुरोध करेंगे। धन्यवाद।